ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत विशेष वीडियो बना रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह पर। देखिए, मेरे सामने एक न्यूज़पेपर है जिसमें बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो राव वीरेंद्र सिंह की छपी है। सबसे पहले बहुत ही इलस्ट्रियस एंड फैसिनेटिंग एंड वर्सटाइल एक पर्सनैलिटी थी राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा की। हरियाणा आज़ादी के बाद पहले ज्वाइंट पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश भी इकट्ठा था, और उसी समय से मैं बातचीत शुरू करूँ। राव वीरेंद्र सिंह के व्यक्तित्व के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बहुत बड़ी खूबियाँ आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले राव साहब सेंट स्टीफन कॉलेज में, जो बेहतरीन कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से एजुकेशन ली। दूसरी बड़ी बात, आर्मी में कमीशन लिया और सर्विस भी की। उसके बाद राजनीति में आए, राव तुलाराम की गद्दी के ऊपर बैठे, उनकी विरासत को संभाला, और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, बहुत लंबे समय तक एक शालीन जीवन उन्होंने बिताया। स्टैंड सीधे करो प्लीज, सीधे स्टैंड करो। अच्छे से नहीं हो पा रहा, मुंह वैसे नहीं। राव साहब बहुत ह्यूमरस पर्सनैलिटी के धनी थे। कैरों के मंत्रिमंडल में वो संभालते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद 1966 में पंजाब का डिवीज़न हुआ, और पंजाब के डिवीज़न से 3 स्टेट पैदा हो गई। 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने थे, और उसके बाद राव साहब ने बीच में मुख्यमंत्री पद का संभाला था। सिर्फ 9 महीने का समय रहा था, और उस समय आना जाना बना रहा एमएलए का, और अल्टीमेटली वो सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हरियाणा। जिस समय हरियाणा बना, बहुत सारी समस्याएं थी, और क्योंकि रिसोर्सेज का बंटवारा 2 स्टेट्स में होता है, जब भी होता है तो कुछ विरोध लेना देना होता है, जैसे घरों का बंटवारा होता है, तब भी होता है। राव साहब ने उस समय विशाल हरियाणा पार्टी बनाई, और लगभग 10 के आसपास विधायक भी जीते। साउथ हरियाणा पे बड़ी पकड़ रही। राव साहब चाहते थे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में मिले, सोना लिफ्ट को से करके आगरा कैनाल से पानी मिले, और हरियाणा का विस्तार ज़्यादा हो। बेसिकली स्ट्रक्चरली और कल्चरली साउथ हरियाणा राजस्थान के साथ बहुत लगा हुआ है। कुछ एक बातें जो बाद में आई, राव साहब का कद बहुत ऊंचा था, केंद्र की राजनीति में भी, हरियाणा की राजनीति। कुछ एक बातें जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, वो मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है नहीं पता हो। राव वीरेंद्र सिंह जी पुरानी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से 7 सदस्यों में से एक थे। शायद लोगों को ये जानकारी नहीं है।
विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, कैरों की कैबिनेट में मंत्री रहे और बाद में जब दादू इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके दादू बाद एक कांग्रेस कॉल आ का रहा है। डिबेकल हो गया, तो डिबेकल होने के बाद सरकार दोबारा से जब चुनाव हुआ, उस समय राव साहब इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे और एक बड़ी विक्ट्री आई, जिसका इनाम ये मिला, राव साहब केंद्र में कृषि मंत्री बने। एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा, रेवाड़ी में जो राव तुलाराम डे के ऊपर 23 सितंबर के ऊपर जो जलसा होता है, उसमें उस जमाने के कंटेम्प्रेरी जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वेंकटरमन हो, चाहे हिदायतुल्ला हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह हो, सभी आए थे रेवाड़ी राव तुलाराम डे के ऊपर। अब मैं आपको एक बात विशेष और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि राव साहब बहुत ह्यूमरस भी थे और राव साहब एक मैन ऑफ द वर्ड जिसको कहें, उसके लिए भी जाने जाते थे। जो कह दिया उस पे रहते थे। एक बार 23 सितंबर में जब डिप्टी सीएम चौधरी देवीलाल जी थे और उसी मीटिंग में रेवाड़ी को जिला भी घोषित किया था, और राव साहब ने कहा चौधरी देवीलाल और मैं दोनों सारी जिंदगी लड़ते रहे। लड़ाई तो कुछ नहीं थी, बस मूछों की लड़ाई थी, और ना मूछ चौधरी देवीलाल रखते और ना राव वीरेंद्र रखते। बिना मूछ रखे ही हम लड़ाई रखते थे मूछों की। ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड्स, ये बात सभी लोग जानते थे। अहिर कॉलेज रेवाड़ी में एक बार चौधरी बंसीलाल आए हुए थे चीफ गेस्ट, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि रेवाड़ी को जिला बनाया जाए। चौधरी बंसीलाल ने ये कहा कि राव साहब जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार का ही कागज़ था, सरकार का ही पेन था, कलम था, आप दस्तक करते और जिला बन जाता। ये खट्टे मीठे अनुभव और संबंध थे। एक बार हमारे कॉलेज के कुछ प्राध्यापक दिल्ली गए और एक प्रिंसिपल थे, उनके खिलाफ थोड़ा सा आक्रोश था स्टाफ में, तो उन्होंने एक ही बात की कि मैं चौधरी भजनलाल को फ़ोन तो कर देता हूं, लेकिन चौधरी भजनलाल बिना अपने स्वार्थ के हुक्के के लिए तंबाकू भी नहीं देते। ये बातें पब्लिक में कटपीस की तरह से चलती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी का जब की डेथ हो गई थी, उस समय राजीव गांधी फिर सत्ता में आए और उस सत्ता में राव साहब को फूड एंड सप्लाई मंत्रालय मिला था। इसके बाद 90 के दशक में पता नहीं क्या बात हुई, राव साहब एक स्थिरता जो थी राजनीति में, उस जमाने के साथ नहीं चल पाए, क्योंकि लोग इधर उधर होने लग गए। एक ही आदमी में इतने ज्यादा गुण, बहुत ही बढ़िया स्पीकर होना, आर्मी ऑफिसर होना, सिविल अफेयर्स में बहुत अच्छी पकड़ रखना,
और राव तुलाराम डे के ऊपर 1.5 घंटे तक स्पीच देते रहना, ये कोई भी जानकार राजनीति का है वो समझ सकता है कितना मुश्किल काम होता है। उस जमाने के लोगों में एक बड़ी अच्छी बात होती थी, वो लोग हल्की बातें नहीं करते थे, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करते थे और सच बोलते थे, अपने वर्ड्स के ऊपर कायम रहते थे। राव साहब हमेशा एक प्रॉपर ड्रेस में रहते थे और एक ऑर्डर में रहते थे और उनका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अलग था। झुकी हुई थोड़ी सी गर्दन के साथ राव साहब जब बोलते थे तो यूँ कहते थे, ये भाई आप लोगों की मरोड़ दी हुई है। मेरा ख्याल है धोला कुआं से कोटपुतली तक और झज्जर से लेकर अलवर तक इतना इम्पोर्टेंट कोई भी आदमी अहिरवाल में नहीं हुआ जितना राव वीरेंद्र सिंह रहे। और लगभग उनका 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा, साफ सुथरा कैरियर रहा। राव साहब ने बड़ी ऊंचाई हासिल की, रेवाड़ी जिला बनने का उनका श्रेय है। नई जनरेशन है, उनके एक पुरोधा रहे हैं। राव तुलाराम डे को एक मंच पैदा करने का काम राव साहब ने किया। केसी यादव जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बड़ी रिसर्च करके राव तुलाराम का जो स्थान 1857 में है उस स्थान उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी बताया। इस समय मेरे गांव धवाना से जब ढाइना जैनाबाद जाते हैं तो वहां पर राव वीरेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है। राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में जरूर बदल देना चाहिए। राव वीरेंद्र सिंह का कद इतना ऊंचा है कि उनके नाम से अगर विश्वविद्यालय होता है तो उस विश्वविद्यालय की आन बान और शान अपने आप बढ़ जाएगी। अहिर कॉलेज रेवाड़ी जो 1945 में दक्षिणी हरियाणा को एजुकेशन देता था, बहुत अच्छी तरह से संभाला, इसलिए भी क्योंकि वो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए रहे हैं और एक शालीन व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इसलिए राव वीरेंद्र सिंह के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे सर छोटू राम के नाम से सोनीपत है, इस तरह से बना देनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से 5 जनपद पे जब राव साहब रहते थे वहाँ मिला था। हमारे गांव में बहुत बार आए और उनसे जो मैंने काम कहा था, उस समय मैं स्टूडेंट ही था, वो हो गया था और बहुत ही बड़ा काम था। राव साहब के बारे में एक और बात, राव साहब की मेमोरी बहुत शार्प थी, पढ़ते बहुत अच्छा थे, वक्तव्य बहुत अच्छे थे, वर्सटाइल पर्सनैलिटी थी और एक आभा भी थी। और सबसे बड़ी जो बात थी, उनके विरोधी थे वो भी उनका सम्मान करते थे। हम सबको अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से हों, चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हों। हमारे पूर्वज साझे थे, हमको उनका सत्कार करना चाहिए। एक बार पुनः राव वीरेंद्र सिंह की स्मृति में को नमन करता हुआ मैं फिर राव साहब के जो श्रेष्ठ गुण हैं उनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। ए फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी, एन illustrious मैन, a disciplined army captain,
a far-sighting politician and a big nationalist. He was. Jai Rao Virender Singh. Jai Hind.